जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, नारद जी जैसा संत कृपा करे तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। नारद जी ने मन में विचार किया, बोले श्रोता तो आ गया, वक्ता रह गया है। क्योंकि जैसा श्रोता वक्ता भी वैसा ही होना चाहिए। किसको बुलाया जाए? तुरंत सुखदेव जी का ध्यान आया, और ये सुखदेव जी जो गोलोक धाम में किशोरी जी के साथ रहते थे, इनके ऊपर कृपा हुई और आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, देखा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए। माता पार्वती के पास पहुंच गए। माते राम राम, ओम नमो नारायण। बोले आओ नारद, नारायण नारायण, आप आए, आपका दर्शन हो गया। हमें ऐसा लगा मानो हमारे कितने जन्मों के पुण्योदय हो गए। लो मोदक लो ना, लड्डू खाओ। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, नारद जी ने लड्डू लिया, लड्डू मुख में डाला, लड्डू खाते जा रहे हैं, मुंह बनाते जा रहे हैं। पार्वती बोली नारद एक बात बताओ, क्या तुम्हें लड्डू अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं माते, लड्डू तो बहुत अच्छा है, आपके हाथ का मोदक और अच्छा ना हो ऐसा हो सकता है, पर एक बात है। क्या? बोले आप दोनों के बीच में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोले क्या मतलब? बोले मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा आपसे कुछ ना कुछ छुपाते जरूर है। बोले नहीं नहीं, हमारे भोलेनाथ तो इतने अच्छे हैं कि ध्यान में बैठ करके जिस छवि का दर्शन करते हैं ना, वो छवि भी आके बता देते हैं। और तो और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं बताते, उन्होंने तो गुरु मंत्र जो किसी को नहीं बताया जाता, जो गोपनीय रखा जाता है, उन्होंने तो सबसे पहले आकर के वो गुरु मंत्र भी मुझे ही बताया था। बोले अच्छा, तो माते एक बात पूछूं? बोले पूछो। माते आपको सब पता होगा, इसलिए पूछने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो कभी कुछ पता नहीं। बोले पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले माते मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि भोलेनाथ के गले में ये जो मुंडों की माला है, ये माला किसकी है? अब तो पार्वती इधर देखें, ऊपर देखें, इधर देखें और नीचे देखें। माते क्या आपको नहीं पता? बोले नारद ये मैंने कभी पूछा नहीं। बोले माते आपने पूछा नहीं कि आपको बताया नहीं? बोले नहीं नहीं नारद, इसका मैंने कभी पूछा नहीं। बोले माते आप ध्यान करो, आपने पूछा तो होगा, लेकिन भोलेनाथ ने आपको बताया नहीं होगा। अब तो पार्वती जी और आंखें लाल करके बैठ गई। ध्यान किया, बोले एक बार पूछा था, लेकिन भोलेनाथ ने बात टाल दी। नारद जी ने पार्वती को देखा कि माता पार्वती को क्रोध आ गया, बस तुरंत मां से उठे। बोले मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। जाते जाते भगवान भोलेनाथ से बोले बाबा जरा जल्दी घर जाना। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आज भोलेनाथ ने देखा कि नारद जी लौट करके आए हैं, और वो भी घर में से निकल के आए हैं। नारद जी ने बाबा की ओर कहा बाबा ने घर जल्दी जाना। बाबा ने समाधि खोली और तुरंत माता पार्वती के पास पहुंचे।
आवाज लगाई पार्वती, ओ पार्वती। तो क्या देखते हैं, कोई उत्तर नहीं आता है और कोप भवन में माता पार्वती मलिन वस्त्र धारण करके बैठी हुई। भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। देवी, क्या कारण है कि आप रुष्ट हो गई? बोले नहीं, हमें आपसे बात नहीं करनी। बोले नहीं नहीं, बताओ तो सही बात क्या है। बोले बाबा एक बात बताओ, आप हमसे बहुत बड़ी बात छुपा करके बैठे हैं। देवी, मैंने तो आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया और तू जानना चाहती है तो पूछ, मैं तुझे बताऊंगा मैंने क्या छुपाया है। बोले बाबा, तुम्हारे गले में ये जो मुंडों की माला है, ये माला किसकी है? बोले पार्वती, बस इतनी सी बात। ये मुंडों की माला तो पार्वती तेरी ही है। तू जब जब इस पृथ्वी पर आई है, तू मेरी अर्धांगिनी बनी है और जब जब तू इस पृथ्वी से गई है, तेरे वियोग में मैंने तेरा मुंड इस माला में पुरो लिया। पार्वती ने मुंड गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7। बोले प्रभु, क्या इतनी बार मेरा जन्म हो चुका है? बोले हाँ, तुम्हारा इतनी बार जन्म हो चुका है और इतनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। और बाबा आप? बोलो हमारा तो जब से जन्म हुआ है तब से हम तो ऐसे ही हैं। हमें ना तो मृत्यु आती है और ना ही बुढ़ापा आता है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। बोले बाबा ये कैसे हुआ? बोले देवी, हमने तो कथामृत पान किया है। पार्वती बोली बाबा समझ गई, मैं तो आपको छोटा मोटा कपटी समझती थी, लेकिन आप तो बहुत बड़े कपटी निकले। मुझे तो आपने छोड़ दिया जन्म मरण के चक्कर में और आप अमरत्व का पान करके आप अमर हो गए। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बोले देवी बात तो करो, बताओ तो सही मैं क्या करूं। बोले बात जब करूंगी जब आप भी मुझे कथामृत पान कराओगे। जब तक कथामृत का पान नहीं कराओगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बोले अच्छा, तो जाओ, जा करके देखो, कोई ऐसी जगह देख करके आओ जहां बिल्कुल शांति हो। माता पार्वती गई और जाकर के कैलाश पर्वत पर चारों तरफ देखा, कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान भोलेनाथ को बुला लिया और भोलेनाथ से कहा बाबा आप यहाँ बैठो, मैं बैठ करके कथा सुनूंगी। बाबा बोले देवी मेरी आदत है, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद कर लेता हूँ और जब मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे तब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कथा को कौन सुन रहा है। जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच बीच में तुम्हें ओम शब्द का उच्चारण करना है। माता पार्वती ने सब कुछ देख लिया, लेकिन जहां भोलेनाथ बैठे हुए थे उसके पीछे एक पक्षिणी पड़ी हुई थी जो गर्भावस्था में थी, उसको नहीं देख पाई और कथा सुनने की जल्दी में आकर के भोलेनाथ के सामने बैठ गई। भगवान भोलेनाथ ने शंख बजाया और जैसे ही शंख बजाया, शंख ध्वनि सुन करके चारों तरफ शांति छा गई और शंख की ध्वनि उस पक्षी ने सुनी तो अपना जो गर्भाशय था उसको छोड़ करके वहीं पर और वो वहां से चली गई। पहले दिन की कथा में उस गर्भाशय में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा को आनंद से सुनने लगा, तीसरे दिन की कथा में मग्न हो गया और चौथे दिन की कथा में तो आनंद से डूब गया। पांचवें दिन की कथा में भाव विभोर हो गया और जैसे ही षष्ठम दिवस की कथा आई माता पार्वती को नींद आ गई।
अब तो जो गर्भाशय था उसमें से एक पक्षी निकल करके जो कथा सुन रहा था, जिसको बड़ा आनंद आ रहा था, उसने मन में विचार किया कि अगर माँ ने ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया तो मेरा तो आनंद अधूरा रह जाएगा, मैं कथा पूरी नहीं सुन पाऊंगा। तो माता पार्वती के शब्दों में तोता ने बोलना शुरू कर दिया, ओम। अब तो प्यारे पूरी कथा हुई और कथा होने के बाद जैसे ही जयकारा लगा, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बड़बड़ा के पार्वती के नेत्र खुल गए। स्वामी फिर क्या हुआ? जब उद्धव चिट्ठी लेकर के गए, बोले पार्वती तुम अभी यहीं पर हो, कथा तो पूरी संपन्न हो गई और तुम अभी यहीं पर बैठी हुई हो। बोले स्वामी क्षमा करना, मुझे नींद आ गई। जैसे ही इतना सुना, भोलेनाथ क्रोध में खड़े हो गए, त्रिशूल उठाया, बोले जब तुमको निद्रा आ गई तो तुम्हारे शब्दों में उत्तर किसने दिया? और जैसे ही ढूंढना प्रारंभ किया, एक तोता पीछे से उड़ा और आगे की ओर भागने लगा। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं। तोता उड़ता हुआ आया और आकर के सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी श्रीमती बटिका जी बैठी हुई थी। प्रातः काल हुई और उमासी लेने के लिए जैसे ही मुख खोला, मुख में से घुस करके उधर में प्रवेश कर गए और भोलेनाथ आकर के उस पक्षी को ढूंढने लगे। जैसे ही व्यास जी ने देखा भोलेनाथ पधारे हैं, तुरंत पूजन की थाली लगाई और पूजन करने के लिए तैयार हुए। बाबा बोले रुको रुको, तुम अभी पूजन नहीं करोगे। व्यास जी बोले भगवान ये क्रोध किस बात का? बोले एक चोर आया है। बोले चोर? क्या चोरी किया? बोले उसने मेरी चोरी की। बोले बाबा जहां तक मैं देखूं आपके जटान पे चंद्रमा विराजमान है, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पे कांतर भी बैठी हुई है, गले में सर्प भी फुसकार मार रहे हैं, ताम्र पात्र भी है, बागंबर भी है, सब कुछ तो है, फिर आपका चोरी गया तो गया क्या? बोले भैया भागवत चोर है। भागवत चोर? बोले हाँ, अगर वो मेरे सामने आता और मुझसे कहता कि मुझे कथा सुनाओ, मैं कथा सुनना चाहता हूं, तो मैं अवश्य उसको कथा सुनाता, लेकिन उसने पीछे से बैठ करके कथा सुनी। कथा हमेशा सामने से सुननी चाहिए। पीछे बैठ करके जो कथा सुनता है वो भागवत चोर कहलाता है। बोले बाबा अब उसने कथा सुन ली और कथा तो आपकी अमर कथा है, और अमर कथा सुनने के बाद अब तोते को तो आप मार नहीं सकते, क्योंकि उसने तो अमर कथा सुन ली। तो आप क्रोध करके अपने पुण्य को क्यों नष्ट कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि बात तो सही है, जिसने अमर कथा सुन ली हो भला उसको कोई मार सकता है क्या? और वो भी अमर कथा भोलेनाथ के मुख से, जो जन जन का कल्याण कर रहे हैं, जो जन जन का उद्धार कर रहे हैं, देवों के देव हैं और महादेव जिनके मुखारविंद से कोई अमर कथा सुन ले और फिर भी उसको मृत्यु आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।